हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 6 तीन साथी तो इस पार्ट की क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर कौन सा है आपका? तीन साथी। तो तीन साथी यानी कि बकरी, हाथी और चिड़िया। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है बातचीत के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब के पास किसका पेड़ था? तो कहानी में किस चीज़ का पेड़ था? तो तालाब के पास बेर का पेड़ था। तो क्या लिखेंगे? बेर का पेड़। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? तो हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया था? बेर तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है? बेर तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो, यानी कि आपने कभी किसी की मदद की हो। तो आप जो है उस घटना के विषय में यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि यदि आपने कभी किसी की सड़क पार कराने में मदद की है तो यहाँ पर लिखेंगे सड़क पार कराने में। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपने घर में किसी की मदद की हो कोई सामान उठाने में, तो आपने जिस प्रकार से भी मदद की हो आप उसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, क्या होता अगर। तो फर्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता, यानी कि क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता? तो बकरी भी नहीं डूबती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बकरी भी पानी में नहीं डूबती। यानी कि यदि चिड़िया का बच्चा पानी में ना गिरता तो वो भी उसे बचाने के लिए नहीं जाती और ना ही पानी में डूबती। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाथी तालाब के पास ना होता। तो यदि क्या होता अगर हाथी तालाब के पास ना होता? तो बकरी और चिड़िया का बच्चा पानी में डूब जाते। तो यहाँ लिखेंगे बकरी और चिड़िया का बच्चा पानी में डूब जाता। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, चित्र में कितने हाथी, यानी कि यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, आपको खोजकर बताना है कि इस चित्र में कितने हाथी हैं। तो कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजें मिलकर साथी। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक हाथी है, उसके बाद यहाँ खिड़की के बाहर एक हाथी है। कितने हो गए? दो। एक पिलो पर है, तीन। यहाँ पर चौथा बेड शीट पर है और पांचवा हाथी भी कहाँ है? बेड शीट पर। यहाँ पर एक वास है हाथी की आकृति का। तो कितने हो गए? 6। उसके बाद यहाँ भी ये जो वास है इसमें भी हाथी की आकृति बनी हुई है। तो कितने हो गए? 7। उसके बाद 8, फिर यहाँ पर 9 और 10। तो यहाँ पर कितने हाथी हैं? तो 10 हाथी हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप 10। अब यहाँ पर कहानी के कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उसमें आपको बताना है कि पहले क्या हुआ। कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? हाथी और बकरी थे। तो हाथी क्या करता था? हाथी जो टहनियाँ होती थी उन्हें नीचे करता था और बकरी पत्ते खाती थी। तो यहाँ पर लगा देंगे 1। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन दोनों जो है जंगल में गए। तो यहाँ पर ये जंगल में जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद तीसरा क्या हुआ? तो क्या होता है तीसरा? हाथी पेड़ हिलाता है और बकरी बेर खाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में हाथी जो है वो पेड़ हिला रहा है और बकरी बेर खा रही है। उसके बाद क्या होता है? जब पेड़ हिलता है तो उस पर से एक चिड़िया का बच्चा वहाँ नीचे तालाब में गिर जाता है, जिसे बकरी देखती है और उसे बचाने के लिए जाती है और जिससे बकरी पानी में डूबने लगती है। तो यहाँ पर बकरी जो है पानी में डूब रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4। अब उसके बाद क्या होता है? हाथी देखता है कि बकरी और चिड़िया दोनों पानी में डूब रही हैं तो वो उन्हें पानी से बाहर निकालता है।
तो यहाँ पर बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पर नंबर 5 लिखेंगे। उसके बाद चिड़िया, हाथी और बकरी तीनों बेर खाते हैं, तो यहाँ पर देंगे नंबर 6। तो इस तरीके से कहानी में क्या क्या हुआ आपको यहाँ पर नंबर लिखने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शब्दों का खेल। कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। तो कहानी में कौन कौन आए थे, तो यहाँ लिखेंगे हाथी, कहानी में है हाथी, और कौन है, और है बकरी, और तीसरा साथी कौन है, चिड़िया का बच्चा। अब उसके बाद क्वेश्चन है, आप अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़ेंगे और बताएंगे कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट चित्र जो है एक जानवर का है, तो कौन सा है, बकरी। तो यहाँ पर बकरी शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, बे ध्वनि है, उसके बाद कै ध्वनि, रे ध्वनि और ई ध्वनि। अब यहाँ पर नेक्स्ट शब्द है चिड़िया। तो चिड़िया शब्द में कौन कौन सी ध्वनि है, चे, उसके बाद ये है ई ध्वनि, उसके बाद ड ध्वनि, उसके बाद फिर से छोटी ई की ध्वनि है, और फिर ये ध्वनि है, उसके बाद आ की ध्वनि है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ध्वनि है, चे, ई, डे, ई, ये और आ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाथी। तो हाथी शब्द में कौन कौन सी ध्वनि है की ध्वनि है, आ की ध्वनि है, थे की ध्वनि है और बड़ी ई की ध्वनि है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर बे, के, रे और यहाँ पर लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो गया, बकरी। अब नेक्स्ट है, तो यहाँ पर लगाएंगे है, आ, थे, ई, हाथी। नेक्स्ट में है चींटी। तो यहाँ पर लिखेंगे चे, ई, टे और क्या लिख देंगे, यहाँ ई की मात्रा लगाएंगे, क्या हो गया, चींटी। अब यहाँ पर नीचे है, नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आप लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ते, ते, ले, ई। तो ते के ऊपर लगाएंगे हम छोटी ई की मात्रा। तो अब क्या हो गया, ते, ई, ते, ले, ई, तितली। अब यहाँ पर नेक्स्ट है गे, ले, है, रे और यहाँ पर ये बड़ी ई है, तो यहाँ पर गे पर लगानी है छोटी ई की मात्रा, गे, ई, ले, है, रे, ई, गिलहरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैं, ठे, आ और ये है बड़ी ई, मठाई। तो यहाँ पर मैं पर लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, मिठाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चित्र और बातचीत। यहाँ पर चित्र दिया गया है और इसके बारे में बातचीत करनी है। तो यहाँ पर इस चित्र का जो टॉपिक दिया गया है किसके बारे में है, मछली। तो यहाँ पर आपको पहचानना है किसके बारे में, कि अंदर बाहर क्या होता है, छोटा बड़ा ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर फिश है, तो फिश जो है और यहाँ पर ये नदी कह सकते हैं आप, ये समुद्र यानी कि पानी है। तो यहाँ पर जो है ये मछली जो है कहाँ पर है, तो मछली है जो कि पानी के अंदर से बाहर आई है। तो यहाँ देखेंगे ये मछली कहाँ पर है, तो पानी में, यहाँ पर ये जो है अंदर है, मछली जो है कहाँ पर है, ये अंदर है, और इसके ऊपर ये लड़की जो है पानी के अंदर है, मछली पर है। और यहाँ पर ये कहाँ है, पानी से ऊपर है यानी कि बाहर है, पानी के अंदर नहीं है। तो बाहर क्या होना होता है, बाहर किसे कहते हैं, यानी कि पानी के बाहर कोई भी चीज़ है जो बाहर है, तो ये कहाँ पर है, बाहर है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये पानी की लहरें हैं। जब हवा चलती है तो पानी में लहर आती है, तो ये पानी की लहरें हैं। यहाँ पर ये क्या है, मछली क्या कर रही है, मछली कूद रही है, यानी कि जो पानी है इसमें ये मछली कूद रही है। ये क्या है, ये फूल हैं किसके, कमल के, कहाँ पर है, पानी से बाहर हैं। ये मछली यहाँ अंदर है और पानी में अंदर क्या कर रही है, तैर रही है। अब यहाँ देखेंगे बड़ा क्या होता है, बड़ा देखेंगे ये कैसी मछली है, बड़ी है यानी कि बहुत बड़ी है। और ये मछलियाँ कैसी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, जिन्हें ये बड़ी मछली खाना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी है और ये छोटी मछली है। और यहाँ देख सकते हैं ये भी यहाँ पर छोटी मछली है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, जो पानी के अंदर चीज़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ इस तरीके से उड़ती हैं यानी कि तैरती हैं। तो ये जो है बाल हैं, यदि हम पानी के अंदर जाएंगे तो हमारे बाल जो है ऊपर की तरफ
उड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे पौधे हैं जो पानी के अंदर हैं, वो हमारे बालों की तरह, यानी कि इन पौधों की तरह ही हमारे बाल भी उड़ते हैं। जो पौधे हैं ये पानी में ऊपर की तरफ लहराते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कछुआ है जिस पर ये लड़की बैठी है। तो जो पानी में ये कछुआ तैर रहा है यहाँ पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसे तैरना कहते हैं, कूदना किसे कहते हैं, लहर कैसी होती है, अंदर बाहर क्या होता है और छोटा बड़ा क्या होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है झटपट कहिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि आपको बोलनी हैं। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। तो सभी जो है इसे रिपीट करेंगे, इसे बोलने की कोशिश करेंगे। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। तो सभी जो है अपने अपने घर पर इसे दोबारा से बोलने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो है अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये मकड़ी है। तो आप इसके लिए किस तरीके से बनाएंगे, इसे अपना अंगूठा लेंगे और अंगूठे के अंदर की तरफ कोई भी रंग लगाएंगे और उसे यहाँ पर छाप देंगे। छापने के बाद उसकी आँख, नाक यानी कि फेस बनाएंगे और उसे उसी जानवर की आकृति दे देंगे। अब यहाँ पर दूसरा चित्र है मछली का। तो मछली का चित्र बनाने के लिए क्या करना है, ऐसे ही अंगूठे की छाप लगानी है और उसके यहाँ पर पंख बना देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ये, तो यहाँ पर जो है लड़के का चित्र है। तो लड़के का चित्र ऐसे ही आप अंगूठे की छाप लगाएंगे, बाल बनाएंगे, यानी कि उसकी कंप्लीट जो है आकृति दे देंगे। अब यहाँ पर जो है ये क्या है, ये किसका चित्र है, ये हाथी का चित्र है। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी पसंद के अंगूठे की छाप से चित्र बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो पहला चित्र जो है किसका है, मकड़ी का। तो यहाँ लिखेंगे मकड़ी। दूसरे चित्र में कौन है, दूसरे में है मछली। तीसरे चित्र में कौन है, ये है एक लड़का। और चौथा चित्र है हाथी का। तो आप इनमें से भी कोई भी चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको किस तरीके से मिलाना है, तो यहाँ पर है 1। तो 1 से मिलाएंगे 2 पर, उसके बाद 3, फिर मिलाएंगे 4 पर, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11, उसके बाद 12, 13, 14 एंड 15। तो ये जो है किसका चित्र बन गया, तो ये है एक मछली का चित्र। तो आप इस तरीके से इस चित्र को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे, मैं, छे, ले, ई। तो ये चित्र है किसका, मछली का। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तो आप इसी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। 1 को मिला देंगे 2 से, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, उसके बाद 12 एंड 13। तो ये किसकी आकृति हो गई, गेंद की। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे गे, उसके बाद एक ही मात्रा और बिंदु लगाएंगे और उसके बाद दे। तो यहाँ पर लिखेंगे गेंद। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। आप इस तरीके से इन्हें पूरा करेंगे, लिखेंगे और अपनी टीचर से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.